दिया क्या? गांव से महिलाएं नहीं निकल सकती, पशु छीने जाते थे, किसानों के सड़कों पर लूट होती थी। शर्म आनी चाहिए कि दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश 5 सालों में हुआ है। और किसानों का गन्ना भुगतान 1,48,000 करोड़ का 5 साल में इस सरकार ने किया है, जबकि पहले कुल 95,000। जल्दी से बोलें अजय जी। हाँ, अजय जी। करोड़ की पिराई हर साल हो रही है। आज का अपना निजी विचार हो सकता है। हाँ। इस प्रदेश की हालात, प्रदेश यहाँ टीवी पे बैठकर यहाँ स्टूडियो से नहीं क्या हो सकती, ये इनकी सोच हो सकती है, अच्छी सोच है, इनकी सोच हो सकती है। लेकिन जो हालात किसानों के एमएसपी की गारंटी की मांग करी थी वो नहीं कानून बना। जो किसानों के हालात थे, 1 साल तक कितनी बुरा बर्ताव किया गया वो याद है उन्हें। 750 किसान मर गए। मोदी साहब अभी 5 जिलों की वर्चुअल मीटिंग में थे, लेकिन एक सहानुभूति का शब्द नहीं कहा उन 750 किसानों पर। और हम मांग करते हैं इस बजट में कि प्रदेश की सरकार से कम 3-4 चीजों पर मैं बताऊंगा कि ये जर्मन में था या ये अमेरिका में था या चाइना में था। समझाओ मत, सर्टिफिकेट ना बांटो तो ठीक है। बजट के ऊपर बजट से पहले यहाँ स्टूडियो में शुरू हो गई है डिबेट। होता है वो किसान नहीं होता है जो सपोर्ट करते हैं। एक बार सुन लेते हैं हर गलत और सही नीति को पाल क्या कह रहे हैं। अगर ये अपने घर में जाएंगे तो वहां भी बहुत ठीक है। मैं देखिए, बजट से पहले ये हीटेड चर्चा है, अच्छी बात है। मुझे लगता है हम लोग सब आम नागरिक की तरह उम्मीद कर रहे हैं पॉलिटिकल। मैं एक बार जगदम्बिका पाल सुना देती हूँ, उनसे बात की है मेरे सहयोगी सोहेल ने। जी अजय जी, एक मिनट। निश्चित तौर से जिस तरह से कल निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, और चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दुनिया ने माना है कि भारत की इस बार जो GDP है वो अमेरिका और चाइना से बेहतर है। 9.2% जिस तरह से हमारा GDP या ग्रोथ रेट को दिखाया गया, और 22-23 में जिस तरह से 8 से 8.5%, ये केवल नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा, ये IMF भी कह रहा, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा। तो अगर इस देश की इस कोविड की पैंडेमिक के बाद हम नाउ इंडिया इज बिकमिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो एक तरह से हम अमेरिका और चाइना से अगर बेहतर हमारी अर्थव्यवस्था हो रही, तो निश्चित ये बजट सर्वसमावेशी होगा। किसानों की बात करें तो मेरा सवाल ये कहा जा रहा है कि किसानों की सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 की जा सकती है। आप 6,000 पे 11 करोड़ लोगों को है, कितना बड़ा बोझ आ रहा है। 90,000 करोड़ का पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ आ रहा है। और हमको एक तरफ सर्विस सेक्टर को भी देखना है। हमने एक तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड हो। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए निर्मला सीतारमन अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं, और मोदी सरकार का ये 10वां बजट जिसे आज निर्मला सीतारमन पेश करेंगी। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको बता रही है कि संसद भवन में हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे कैबिनेट मीटिंग के लिए। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। निर्मला सीतारमन अपने दोनों डेप्यूटी MOS के साथ वहां पर पहुंची हैं, और कैबिनेट बैठक में मोहर लग चुकी है इस बजट पर, जो कि अब कुछ मिनटों में संसद में पेश होने वाला है। मैं सीधे जा रही हूं विवेक के पास, जो कि पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ कई मेहमान हैं और पंजाब चुनावी राज्य है। विवेक, वहां से लोगों की उम्मीदें जरा बताइए, और फिर जाएंगे हम अनुराग के पास। बिल्कुल, एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं सुचरिता। अब बजट के पेश होने में संसद में थोड़ी देर में निर्मला सीतारमन का स्पीच शुरू हो जाएगा। मैं गगनदीप जी से शुरू करूं, आम आदमी पार्टी से। सर, आपके एक्सपेक्टेशन या आप क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इस बार का बजट आम लोगों की बेहतरी के लिए कैसे साबित होने वाला है? क्या देख रहे हैं आप? सर, मोदी जी की सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि आत्मनिर्भरता करिए आप। जो लोग हैं वो खुद आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना। मतलब वो सरकार से कुछ भी उपेक्षा ना रखे। मैं आपसे पूछ नहीं सर, बजट में पॉजिटिव क्या आ सकता है? सर, बजट में क्या ही पॉजिटिव आएगा सर। 34 लाख करोड़ रुपए सर मैक्सिमम फायदा जो पहुंचाया जाता है वो अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जाता है। हमने सारे एयरपोर्ट से बेच दिए। मैं यही नहीं सर, विकास का बजट नहीं है ये वाला। आप कह रहे विकास का बजट नहीं है, ठीक है, देखेंगे। आपका सर स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि मोदी जी को 8 साल हो गए सत्ता के अंदर। जिस समय सरकार आई थी उस समय जो बजट था वो करीबन 2.5 ट्रिलियन आप लगा लो। बजट थोड़ी देर में पेश होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस क्या लेके चल रहे हैं? जल्दी से बताइए। वही बता रहा हूँ कि 2.5 ट्रिलियन का बजट था। आज भी हम 3.5 की आप बात कर रहे थे अभी, तो 2.5 से 3.5 तक तो कोई खास बात हुई नहीं। मोदी जी खुद 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि सैलरी क्लास, महंगाई, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये
से आम लोगों का सरोकार है। आप जो बातें कह रहे हैं मुझे लगता है वो बहुत बड़े इकोनॉमिक समझने वाली बात है। गगनदीप जी से एक लाइन में जल्दी से। आना ये चाहिए, बजट के अंदर 3.5 की बजाय 6 ट्रिलियन आना चाहिए था और 6 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पे जाना चाहिए। गगनदीप जी, आज जो हम इन दोनों कुलदीप जी के साथ अगर मुकाबला करें तो हमारे ठीक है, माइक दे दीजिए जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है सर, एक सेकंड, तो ऐसे बढ़ना चाहिए जी। हाँ देखिए, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है या हमारी पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले तो स्वास्थ्य के ऊपर जो महंगाई से लेकर जो रोजगार से लेकर जो सैलरीड क्लास है उनको, आयुष्मान भारत, किसानों को लेकर, आयुष्मान भारत को लेकर इनमें राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, हाँ राहत, बिल्कुल उसमें राहत, क्योंकि आयुष्मान भारत का बजट बढ़ा है। आयुष्मान भारत 2 उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है और जो हमारा सफाई अभियान है उसका भी बजट बढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो है देश में रोजगार भी बढ़ाएंगी। पंजाब का किसान खुश होगा आज की बजट से? बिल्कुल, पंजाब का किसान बिल्कुल खुश होगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है वो पंजाब के लिए है और पंजाब में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन में आ सकते हैं। और जो चीज कांग्रेस ने फसल बीमा योजना लागू नहीं की, वो डबल इंजन की सरकार फसल बीमा योजना लागू करेगी। यहाँ पर है वो कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों के, देश के किसानों के हित वाला बजट होगा। यहाँ भी स्टूडियो में भी हो रही है विवेक। मैं एक बार अनुराग के पास जा रही हूँ, अनूप के पास जा रही हूँ, वहां पर जो लोग हैं उनसे पूछ रही हूँ, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर योगेंद्र जी के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वहां पर लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा, उससे पहले उम्मीद क्या टैक्स को लेकर? अनूप। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं बातचीत करूं। चलिए देखिए, ट्रैक्टर के ऊपर भी लोग हैं, क्या उम्मीद करते हैं बजट से, क्या चाहिए आप? देखो, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हमको मजदूरी चाहिए। मजदूरी चाहिए, इनको मजदूरी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, आपको क्या चाहिए, क्या बजट से उम्मीद करते हैं आप? बजट से ये उम्मीद करते हैं कि आपको जो है तो उसको योगदान भी चाहिए, हैं कि इससे महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? आप क्या बस महंगाई खत्म हो, बस वो का उम्मीद है। खेती किसानी करते हैं आप? खेती करते हैं, ब्याज कम हो, पानी का पैसा कम हो, बिजली का पैसा कम हो, बस इससे सब फायदा होगा। और भी कोई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या चाहते हैं, बजट से क्या उम्मीद है आपकी? मोदी जी अगर किसान का सशक्त बनाना चाहते हैं तो केवल 3 चीजें कम कर दे, बिजली के रेट डाउन करे और खाद के भी डाउन करे, इधर बीज के रेट डाउन करे। आपको क्या लगता है सर, क्या चाहिए? किसानों को चाहिए कि उन्नतशील बीज मिले और उनसे पैदावार बढ़े, और जो किसानों को खाद मिलती है वो सस्ती मिले, और बिजली भी उनको सस्ती मिले और समय समय पे मिले। ये उम्मीदें कर। अनुराग के पास भी कुछ लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। अनूप, यहाँ पर जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, बजट से क्या उम्मीद है, खासतौर पर युवाओं को? बहुत बड़ी उम्मीद है। निश्चित तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड में जो ब्याज है वो सरकार माफ करेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट पास होगा। किसान, नौजवान, मजदूर सभी के हितों का और कल्याण करने का कार्य होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, राकेश टिकैत जैसे लोग किसानों के नेता बात बजट की करते और भी कई लोग बोलना चाहते हैं। आप बताइए, चूंकि आप युवा हैं और किसान भी है, क्या चाहते हैं आप बजट से? बजट से ये चाहते हैं कि हमारा सब लोगों का भला होना चाहिए, और हमारे गांव में एक रास्ता खराब है, ये हम अपने विधायक जी से कहेंगे जाके, हम योगी मोदी जी से, और उनसे जब संतुष्ट हैं हम। ठीक है, खेती किसानी करने वाले और टैक्स पेयर सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान रखते हैं कि बजट में क्या आने वाला है। आप बताइए, क्या चाहते हैं आप बजट में? बजट में ये चाहते हैं कि मतलब कि ग्राम किसानों के बच्चों को भी नौकरी मिलना चाहिए, और हमारे जो